हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहान बाबर आज की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आई होप कि आपको मेरी पिछली वीडियोस अच्छी लगी होंगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेके आया हूँ मैं, और आज का टॉपिक है हमारा ग्रेजुएटी। जी हाँ, ऐसे एम्प्लॉयज़ जो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं उनके इल्म में होना चाहिए कि ग्रेजुएटी क्या है और ये किस तरह से काम करती है। मुमकिन है कि आपकी कंपनी ये बेनिफिट आपको ऑफर कर रही हो, ये भी मुमकिन है कि ये बेनिफिट आपकी कंपनी में इन प्रैक्टिस ना हो। वो इसलिए मुमकिन है क्योंकि प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी ये दोनों हैं तो लीगल बेनिफिट, लेकिन एम्प्लॉयर को ये ऑप्शन दिया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से ये सहूलत दी गई है कि इन दोनों में से किसी एक बेनिफिट को वो चूज़ कर लें और अपने एम्प्लॉयज़ को फराहम करें। बहुत सी ऐसी कंपनीज भी हैं कि जो मल्टीपल बेनिफिट फराहम करती हैं। वो प्रोविडेंट फंड भी ऑफर कर रही होती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को और ग्रेजुएटी भी। ये उन कंपनीज की गुडविल है, अदरवाइज वो गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। ग्रेजुएटी आपकी एम्प्लॉयमेंट के हर साल के इख्तिताम पे एक ग्रॉस सैलरी का नाम है। एक ग्रॉस सैलरी यानी कि एक महीने की 30 दिन की सैलरी आपको ग्रेजुएटी की सूरत में हर साल आपके अकाउंट में ऐड होती रहती है। जब एम्प्लॉई कंपनी छोड़ता है तो उसको वो सारी अमाउंट लमसम एक साथ मिल जाती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करूंगा कि स्टार्ट में ग्रेजुएटी पूरे महीने की सैलरी नहीं हुआ करती थी, सिर्फ 15 दिन की सैलरी के बराबर आपको अमाउंट मिला करती थी ग्रेजुएटी के मद में। और 1973 में एक अमेंडमेंट के बाद इसको 20 दिन की सैलरी के बराबर कर दिया गया। एंड आफ्टर 1994 ऑर्डर्स जारी हुए गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें 30 डेज की सैलरी के इक्वल आपको ग्रेजुएटी मिला करती है। सूबाई हुकूमत के तहत इसके कानून में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ चेंजेस आती हैं, आ सकती हैं। इसमें पंजाब फेडरल गवर्नमेंट और बलूचिस्तान में जो कानून है वो ये है कि कमर्शियल लेवल पे कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी इदारा हो तो उसमें कम से कम अगर 20 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उस कंपनी पे, उस इदारे पे लाजिम है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रेजुएटी फराहम करे। ऐसे ही अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल लेवल पे तो फैक्ट्री लेवल पे अगर कहीं पे 50 या इससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ग्रेजुएटी फराहम करना लाजमी है। जबकि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की तरफ से इसका इल्हाक इस्टेब्लिशमेंट, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट पे कम से कम 10 लोग और इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में कम से कम 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है कि कमर्शियल किसी भी इदारे में, किसी भी क्लिनिक, हॉस्पिटल, किसी भी ऑफिस में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो उन पे ये लाजिम होगा कि वो ग्रेजुएटी का बेनिफिट अपने एम्प्लॉयज़ को फराहम करें। और ऐसे ही अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को ये बेनिफिट फराहम करेगा अगर वहाँ पे काम करने वालों की तादाद 20 या इससे ज़्यादा है। अब बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन पे कि ये किस तरह से कैलकुलेट होती है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। सपोज कि अगर आप एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपकी सैलरी जब आपने ज्वाइन किया तो आपकी सैलरी थी 20,000 फॉर एग्जांपल। आप एक वर्कर के लेवल पे काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी 20,000 है, प्लस आपका जो काम है वो पर पीस के हिसाब से भी काउंट होता है और आपको यूनिट प्राइस भी मिलती है, साथ साथ पीस रेट भी आपको साथ साथ मिलता है कि जितने पीस आपने एक दिन में बनाए या जो भी उन पे काम आपके ज़िम्मे था वो आपने अगर किया तो उस पे आपको उसका रेट भी ऐड हो के मिलेगा। तो जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है हर माह वो 26 या 27,000 पर मंथ है और आखिरी साल में आपकी फिक्स सैलरी 30,000 थी, जबकि आपकी ग्रॉस सैलरी किसी एक महीने में सबसे ज़्यादा 42,000 तक आपने कमाई। तो आपकी कैलकुलेशन 42,000 के हिसाब से होगी। 42,000 आप उसको ज़र्ब देंगे, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स से, तो जो अमाउंट सामने आती है वो आपकी ग्रेजुएटी की अमाउंट होगी। इस बेनिफिट में शामिल होने के लिए ज़रूरी है कि आपकी सर्विस कम से कम 12 माह हो।
उस कंपनी के साथ अगर आपने 12 माह यानी कि 1 साल सर्व किया है तो आप इस बेनिफिट को हासिल कर सकते हैं। और अगर आपने उस कंपनी में 12 माह यानी कि 1 साल और 8 महीने सर्व किया है तो आपको यही बेनिफिट 2 साल के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि 1 साल के बाद जो कट ऑफ मंथ है वो 6 महीने का है। अगर आपने 1 साल के ऊपर 6 माह से ज्यादा अरसा लेकिन दूसरा साल मुकम्मल नहीं किया तो भी आपको ग्रेजुटी 2 साल के हिसाब से ही मिलेगी। अगर इस बेनिफिट में शामिल होने के बाद जिस साल आप अपनी जॉब से रिजाइन कर रहे हैं या इस्तीफा दे रहे हैं, उस साल का वो महीना अगर आपके 6 माह पूरे करता है तो आपको उस साल का बेनिफिट भी मिलेगा। फर्ज करें अगर आपने 1 जनवरी 2015 में ज्वाइनिंग दी और आपने उस कंपनी से रिजाइन किया 15 अप्रैल 2019 में, यानी कि आपके 4 साल मुकम्मल थे और 5वें साल के 4 माह आपने काम किया, तो आपको पहले 4 साल के लिए जो बेनिफिट, जो ग्रेजुटी की अमाउंट बनती है वो मिलेगी। उसके बाद के 4 माह के लिए वो अमाउंट नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपने जुलाई 2019 में रिजाइन किया होता तो आपने आखिरी साल के 6 माह कंप्लीट कर लिए होते तो आपका आखिरी साल भी इस बेनिफिट के लिए काउंट होता। एक अहम नुक्ता कि अगर कोई एम्प्लॉई किसी जगह काम करने के दौरान इंतकाल कर जाता है, चाहे वो अपनी काम की जगह पे या उसके अलावा कहीं भी, अगर उसका इंतकाल होता है और वो इस कंपनी का एम्प्लॉई है जिस कंपनी में ये बेनिफिट फराहम किया जा रहा है, तो उसके वरसा वो सारी अमाउंट हासिल कर सकते हैं। अगर कंपनी ने अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉई से उसकी एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही नॉमिनी का नाम हासिल कर लिया है तो वो सारी अमाउंट उस नॉमिनी को दे सकते हैं। अगर कंपनी के पास ऐसी कोई नॉमिनेशन अवेलेबल ना हो तो वो ये सारी अमाउंट वर्कर कंपनसेशन कमिश्नर के पास जमा करवाते हैं। वहाँ से इसकी तकसीम होती है वरसा में, और वरसा में किन किन को ये अमाउंट मिल सकती है, उसमें एम्प्लॉई की वालदा अगर वो बेवा है, या फिर एम्प्लॉई की अपनी बेवा, या एम्प्लॉई की बेटी, सबसे पहला हक इनका होता है। और अगर कोई एम्प्लॉई किसी मिसकंडक्ट की वजह से कंपनी से फारिग कर दिया गया है या टर्मिनेट कर दिया गया है तो कंपनी उसको ये बेनिफिट फराहम करने के लिए बाउंड नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने सर्कल में शेयर कर दें, लाइक कर दें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। अगर आपका ग्रेजुटी या HR से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे, किसी बारे में कोई सवाल हो तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल लिख सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको टाइमली रिस्पॉन्ड करूं। थैंक यू वेरी मच।